हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट अरस्तू के बारे में बताएंगे। अरस्तू का कहना है कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, परंतु जब यह बिना कानून तथा न्याय के जीवन व्यतीत करता है तब वह सबसे भयंकर हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ऐसा हो जो समाज में न रह सकता हो अथवा जो यह कहता हो कि मुझे केवल अपने ही साधनों की आवश्यकता है, तो उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो। वह या तो जंगली जानवर है या देवता। अरस्तू राजनीति विज्ञान का जनक माने जाते हैं। पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तू से ही प्रारंभ हुआ। यद्यपि अरस्तू के पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, किंतु उनका संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित है। वह अपने कल्पना लोक में ही खोए रहते थे और वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है और वह केवल इस पर विचार करते हैं कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। यथार्थ राजनीतिक स्थिति से उसे कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में हम उसे कलाकार, कवि या दार्शनिक ही कह सकते हैं। विषय पर क्रमबद्ध रूप से विचार करने वाला वैज्ञानिक नहीं। राजनीतिक विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का कार्य अरस्तू के द्वारा ही किया गया। अरस्तू की पद्धति। अरस्तू की अध्ययन पद्धति प्लेटो से नितांत भिन्न है। आदर्श राज्य तथा उसकी संस्थाओं की रचना करने में प्लेटो ने कल्पना प्रधान पद्धति को अपनाया था, जिसमें पर्यवेक्षक और ऐतिहासिक अध्ययन के लिए कोई स्थान नहीं था, किंतु अरस्तू के वैज्ञानिक अध्ययन ने उसमें तथ्यों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया था। इस कारण उसने अपनी समकालीन और भूतकालीन राजनीतिक संस्थाओं का सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षण और अध्ययन किया। इस प्रकार उनकी पद्धति अनुभविक और आगमनात्मक है। उनकी यह पद्धति ऐतिहासिक प्रवृत्ति, दृष्टिकोण, परंपरा प्रेम तथा जनपद का सम्मान करने की तत्परता से निर्धारित हुई है। यथार्थवादी दृष्टिकोण उनकी पद्धति का मूल तत्व है। राज्य का उद्देश्य और कार्य। अरस्तू का कथन है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया और सद्जीवन के लिए वह अस्तित्व में बना हुआ है। अरस्तू के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई यानी पॉजिटिव गुड है। इसका कार्य केवल बुरे कामों अथवा अपराधों को रोकना ही नहीं, वरन मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा वे सभी कार्य किया जाना चाहिए जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। संक्षेप में वह राज्य को निम्नलिखित कार्य सौंपते हैं: अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना, व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्य की आदत के रूप में विकसित करना, अपने सदस्यों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, व्यक्तियों को ऐसे साधन और वातावरण प्रदान करना जिसमें वे अपने शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास कर सकें।